पहेलियां काहे बुझा रहे हो? आप बताओ ना, हम क्या जानते हैं। बोले कि जहाँ सच्चा प्रेम ना हो वहाँ जाने से क्या फायदा। नारद जी कह रहे हैं महाराज पार्वती मैया से। और हमारा शास्त्र भी कहता है कि जहाँ सम्मान ना हो वहाँ कभी जाना नहीं चाहिए। हमारा शास्त्र कहता है जहाँ हमारा सम्मान ना हो वहाँ कभी जाना नहीं चाहिए, चाहे फिर वो अपने रिलेशन के हो या फिर कहीं बाहर हो। तो महाराज नारद जी कहते हैं कि जो सच्चा प्रेम था आज सब बनावटी हो गए, दिखावापन हो गया, तो वहां जाने से क्या फायदा। सब झूठा प्रेम हो गया तो वहां जाने से कोई मतलब नहीं है। और क्या कहते हैं, सुन नर मुनि सब किया हरेती, स्वार्थ लाभ करहि सब प्रीति। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जहाँ स्वार्थ का रिश्ता हो गया हो वहाँ जाने से कोई मतलब नहीं है। तो महाराज पार्वती मैया कहती है नारद जी से, नारद हम आपसे ज्यादा दूर की बात तो नहीं करते, लेकिन हमारे और हमारे पति देव के बीच में इतना प्रेम है कि आपसे क्या बताएं। कहाँ तक कि महाराज जी कहते हैं जो गुरु मंत्र होता है वो गुप्त होता है, वो अपनी पत्नी को भी किसी को भी नहीं बताया जाता। जो गुरु मंत्र होता है, बच्चा शोर ना करो, शांति से कथा सुनो। तो महाराज जी कहते हैं कि जो गुरु मंत्र होता है उसे वो भी गुप्त होता है, हर किसी को बताया नहीं जाता। लेकिन पार्वती मैया नारद जी से कहती है कि हमारे पति देव हमसे इतना प्रेम करते हैं कि जो गुरु मंत्र उनके गुरु जी ने उनको दिया है, हमारे पति देव ने उसको भी हमें बता दिया। वो बात हमें हमारे पति देव ने बता दिया है। तो महाराज नारद जी कहते हैं अच्छा। और पार्वती मैया कहती नारद जी से कि इतना ही बात नहीं, जब समाधि में जाते हैं, जब हमारे पति देव समाधि में जाते हैं, तो जिस दिन जिस भगवान का दर्शन होता है वो भी हम लोग आपस में एक दूसरे को बताते हैं। अब महाराज नारद जी कहते हैं मैया यदि आपके पति देव आपसे इतना प्रेम करते हैं तो जो अपने गले में मुंडों की माला धारण किए हैं, इसमें किसके मुंड लगे हैं ये भी बताया होगा। तो पार्वती मैया ने कहा नहीं, ये तो नहीं बताया कभी, ये बात कभी नहीं बताया हमारे स्वामी। तो नारद जी कहते हैं आप कहते हो कि हमारे पति देव हमसे इतना प्रेम करते हैं, हमसे कुछ छिपाते नहीं, जो 24 घंटे अपने गले में डाल करके घूमते हैं, ये बात आपसे नहीं बताई। तो महाराज जी इस बात को सुन करके पार्वती मैया क्रोध में आ गई। जब क्रोध में आ गई तब नारद जी मन में विचार करते हैं कि अब यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, अब यहाँ से चलना चाहिए। अब यहाँ से चलना चाहिए, जिसलिए हम आए थे हमारा काम हो गया, अब यहाँ से रुकने से क्या फायदा है। ये जाने पार्वती भोले बाबा जाने, हमसे लेना देना नहीं। अब महाराज जब नारद जी चल दिए तो जिस गुफा में भोले बाबा बैठे थे उनकी ओर इशारा करके बताना चाह रहे हैं कि प्रभु जल्दी आश्रम पे पहुंचिएगा, पार्वती मैया ने आपको जल्दी याद किया है, अवश्य याद किया है।
अवश्य याद किया है। तो अब भोले बाबा मन में कह रहे प्रभु यदि आपके पग आपके पैर हमारे घर पर हमारे आश्रम पर पड़े हैं तो अवश्य याद किया होगा, जरूर याद किया होगा। अब महाराज इधर जैसे भोले बाबा की समाधि टूटी, अब जैसे ही घर आए और इधर पार्वती मैया विचार कर रही हैं कि आने दो आज पति देव को, आज इनकी खैर नहीं है। हमसे कहते इतना प्रेम करते हैं और आज इतनी छोटी सी बात हमसे छिपाई है। अब भोले बाबा महाराज आ गए, पार्वती मैया के चेहरे पर उदासी देखी, पार्वती मैया को बुला रहे, पार्वती मैया इधर उधर घूम करके खड़ी हो जा रही, बात ही ना कर रही। तो भोले बाबा कहते हैं देवी अभी जब मैं तो समाधि में गया था, जा रहा था, तब तो आप बहुत खुश थी, प्रेम से बोल रही थी, बातें कर रही थी, अब क्या हो गया? तो पार्वती मैया कहती है कि रहने दो, आप तो हमसे बात ही ना करो, जितना आप देखने में बाहर से काले लगते हो ना उतना आप अंदर भी काले हो। आज पार्वती मैया इन शब्दों का प्रयोग कर रही और कहती हैं कि जितना आप देखने में बाहर काले हो उतना आप अंदर भी काले हो और आप महाकपटी हो। तो भोले बाबा कहते हैं देवी कपटी तो उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी के साथ छल कपट धोखा करता है, और मैंने ना आपके साथ कोई छल कपट किया ना कोई धोखा किया।